नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 6 फरवरी को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर के जसीडीह में 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया तरल संयंत्र की रखी आधारशिला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे रांची। कहा, बजट में देश को शिखर पर पहुंचाने का विजन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। बजरंग महतो होंगे यूपीए उम्मीदवार। और रांची स्थित आर्ट डे हाउस में आज से शुरू हुई चित्रकला प्रदर्शनी। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी की प्रस्तुति। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 6 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। वो तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। श्री मोदी विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में दर्शाना है। इस आयोजन में पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां ऊर्जा हस्तांतरण संबंधी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगी। कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री, 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शक और 500 वक्ता भारत के ऊर्जा भविष्य पर विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देवघर के जसीडीह में 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया तरल संयंत्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संयंत्र से सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का निर्माण होगा। देवघर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इफ्को ने बनाया। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूमि संरक्षण को प्राथमिकता दिया गया है। पीएम ने भूमि संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाया है। इफ्को का ये प्रयास खाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा कार्य है। अब 6 करोड़ यूरिया बैग का आयात नहीं करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडारण वाला देश होगा। देश के सभी तहसील में 2000 टन के अन्न भंडारण का गोदाम बनेगा। पैक्स कम्युनिटी सेंटर बनेगा। इससे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। संथाल की धरती पे भारत सरकार ने एक नया विकास का आयाम लिखने का काम किया है। भारत सरकार के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नैनो यूरिया तरल के 5वें संयंत्र की भूमि पूजन कर संथाल के लोगों को एक नया उपहार देने का काम किया है। इस संयंत्र से सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया के 500 ग्राम बोतल का निर्माण होगा। इससे पूर्वी भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के किसान के खेत में उत्पादन बढ़ने में सहयोग करेगा। अमित शाह ने इसकी शिलान्यास और आधारशिला रखी। साथ ही संथाल की धरती से उन्होंने 2024 के चुनाव का आगाज भी कर दिया और संकल्प रैली की शुरुआत की। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज झारखंड दौरे पर हैं। राजधानी रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के बजट पर चर्चा कार्यक्रम में श्री सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट में झारखंड और राजधानी रांची को योजनाओं के लिए मिली राशि और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। इसके बाद श्री सिंह भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भारत को आने वाले 25 वर्षों में शिखर पर पहुंचाने का विजन है। ग्रीन एनर्जी पर भी ध्यान दिया गया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रांची के मौसम विज्ञान केंद्र भी गए। वहां उन्होंने कहा कि रांची मौसम केंद्र ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, जो झारखंड के विकास में सहायक है। धनबाद में आज झामुमो के 91वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है। संघर्ष और बलिदान झारखंडियों के किस्मत में ही लिखी हुई है। सरकार बनते ही कोविड महामारी फैल गई। बेहतर प्रबंधन से झारखंड को इससे बाहर निकाला गया। इस मौके पर जनसभा को राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी संबोधित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज 2 उम्मीदवार एनडीए की सुनीता चौधरी के अलावे निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय कुमार पुटुस ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार होंगे। बजरंग कुमार महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। साहिबगंज जिले के राजमहल में माघी मेला शुरू हो गया है। इसे देखते हुए स्टेशन और आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज और साफ सुथरा किया गया है। माघी मेला के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मालदा मंडल ने 3 पहाड़ राजमहल पैसेंजर ट्रेन में 2 कोच बढ़ाने का फैसला किया है। 3 पहाड़ राजमहल पैसेंजर कुल 6 डब्बों के साथ चलेगी। वहीं 3 फरवरी से 11 फरवरी तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह पहुंचने पर गंगा विलास नदी क्रूज के पर्यटकों का आज जोरदार स्वागत किया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा, बांग्लादेश के नौवहन राज्य मंत्री खालिद महमूद, मोंगला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और कई गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि गंगा विलास नदी क्रूज से दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। गंगा विलास नदी क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से गुजरते हुए 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पलायन रोकने और लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को लेकर चाईबासा शहरी क्षेत्र में बायोफ्लॉक और तोड़लो डैम में केज विधि से मछली पालन का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को इसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। लोहरदगा जिला में 11 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट संबंधित ऋण के 18,856 मामले हैं। ऋणधारियों की सुविधा के लिए उन्हीं के क्षेत्र में विशेष लोक अदालत के शिविर लगाने का निर्देश उन्होंने बैंकों को दिया। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राजधानी रांची स्थित आर्ट हाउस में आज से चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। 6 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को विभिन्न रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र में एक जनजातीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में बीती रात मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 6 फरवरी को बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर के जसीडीह में 450 करोड़ की लागत से नैनो यूरिया तरल संयंत्र की रखी आधारशिला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे रांची। कहा, बजट में देश को शिखर पर पहुंचाने का विजन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। बजरंग महतो होंगे यूपीए उम्मीदवार। और रांची स्थित आर्ट हाउस में आज से शुरू हुई चित्रकला प्रदर्शनी, भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी की प्रस्तुति। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।